गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा सामग्री खरीदी और मेंटेनेंस के नाम पर आने वाले राशि में जमकर हेराफेरी कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें होने के बाद भी शिक्षा विभाग में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो जो कस्तूरबा छात्रावास में गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें गद्दों की जो खरीदी हुई थी पिछले 3 माह पहले जो टेंडर हुए थे, वो अपना मनमाना, क्योंकि जेम्स पोर्टल में तो अपने हिसाब से टेंडर ये करा लेते हैं। वही गगन जैन करके जिनकी एजेंसी ने काम किया था, उनके प्रोपराइटर गगन जैन है, जो कि गद्दों को, जो पुराने इसके पूर्व में डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा थे, जो ईओडब्ल्यू की टीम ने ट्रैप भी किया 60,000 की रिश्वत लेते हुए। तो उसके पहले मैंने भी कई बार वर्बली बोला कि गद्दे ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो गद्दों में आप देखेंगे तो मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी लाए हैं, वो पत्रकारों को दिया भी है, मतलब मीडिया के द्वारा। मैं एक बार निरीक्षण किया, 4-5 पत्रकार बंधु मेरे साथ भी गए थे और मैंने ये बात रखा, तो उन्होंने गद्दे वापस लाने की बात कही। उसी के जस्ट बाद वो ट्रैप हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी बिलिंग अभी नहीं हुई और उसी एजेंसी को पीएम श्री में जो राशि आई है, फिर से उन्हीं को दिया जा रहा है खरीदी के लिए, जो कि मेरी जानकारी में अभी तक स्कूलों में बिल पहुंचा दिया गया। ऐसा तभी होता है जब प्रशासनिक मुखिया का संरक्षण हो या उन्हीं के द्वारा कराया जाए। ऐसा कोई भी अधिकारी जिले के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसका मतलब है यहाँ पे बड़े लोगों का हाथ है और ये भ्रष्टाचार शिक्षा को कहीं ना कहीं स्तर को वैसे भी गिरता जा रहा है। जैसे कि भवन निर्माण हो या खरीदी हो, ये खरीदी जो भोपाल या गवर्नमेंट शासन से जो आता है, अगर इंडिविजुअल किसी स्कूल में आए तो एसएमडीसी के द्वारा खरीदी होनी चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से वो कोटेशन एसएमडीसी और उनकी अध्यक्षता में होता है। ये नहीं होता कि किसी एक एजेंसी पूरे जिले में कार्य करे। इसका मतलब साफ है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये मुझे लगता है 25-50% राशि की खरीदी होगी और पूरा बढ़ जाएगा। अभी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो ये साफ सामने आ जाएगा। जबकि कई बार शिक्षा समिति की बैठक में मैंने इस बात को रखा और प्रस्ताव भी किया हूं कि ऐसी जांच समिति बनाई जाए, कोई भी खरीदी हो तो सूचना दिया जाए, या यहाँ से प्रस्तावित होने के बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप एसएमडीसी के द्वारा खरीदी करना चाहिए। और नियम भी यही है, नियम विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं ये घोर गलत है और शिक्षा के स्तर को दिनों दिन वैसे भी देखा जा रहा है कि कई स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक विहीन हो रहे हैं। घुघरी, नारायणगंज ब्लॉक, मोहगांव ब्लॉक और मवई ब्लॉक में ऐसे कई स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, उसके बाद भी अटैचमेंट वहां से लाके मंडला शहर के अंदर किया जा रहा है। तो ऐसे शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है और इसकी जो मुखिया एसी ट्राइबल, क्योंकि पदस्थापना उन्हीं के अंडर होता है, तो या तो उन पे दबाव है या उनको कार्य करना नहीं आता। मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से शिक्षा विभाग को जो इस टाइप की गतिविधि हो रही है उसको रोकना चाहिए। और आप शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद ये सामग्री आई, वितरित हो गई, लेकिन इसके बाद भी आपको पता नहीं चल पाया। इसका मतलब है पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से ये जो भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि जो हमसे बड़े पद पर हैं, उनको कि शिक्षा समिति के का ना मानने के कारण हम वही बात को रखना चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी प्रस्ताव किए गए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा समिति की कोई वैल्यू नहीं है। या तो इस शासन जो सरकार चल रही, माननीय मोहन यादव की सरकार चल रही है, तो इसमें या तो जिला पंचायत का कोई अवमानना है या इसको चुनाव बंद कर देना चाहिए अगर नहीं सुनते तो। क्या मतलब इतने सारे सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको जो आप मानदेय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता होनी चाहिए। क्या मतलब, अगर सुनाई नहीं होगी तो उनके रहने का मतलब क्या है? सर, अभी जो स्कूलों में संलग्नीकरण हो रहा है और आपको भी जैसे पता है, इसमें आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? मैं पिछले 25 अप्रैल को जो बैठक हुई थी
उसमें पूरे प्रस्ताव किया गया है कि किस किस को जहां डबल प्रभार है उनको किया जाए और हर बैठकों में जो संलग्नीकरण है उसको कम किया जाए। पहले से हमारे पूर्व में जो हो चुके हैं उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमने हमेशा यही बात को रखा है, लेकिन किसी ने भी अभी सुना नहीं है और वो लिखित में आपको वो दे दूंगा जो प्रस्ताव किए गए हैं हमारे द्वारा और एसी ट्राइबल जो कि हमारी सचिव होती हैं, दोनों के साइन है जो शासन को पहुंचाया जाता है। इसमें साफ साफ उसमें है प्रस्ताव, ये सभी बातों को रखा गया, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सर लगभग 1 साल बचा है आपका, 4 साल, लगभग 4 साल से आप हैं, शिक्षा समिति आपके हाथ में थी, हाथ में है, और इतनी शिक्षा की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन आपके द्वारा आज तक कोई आंदोलन नहीं किया गया है। नहीं, मैं ये आंदोलन हमारे द्वारा कई बार कराया गया। 30 जुलाई 2023 को जितने भी मैं बता रहा हूँ कि जो अधिकारी हैं, जैसे कि माननीय कुलस्ते जी का पुतला भी फूका गया था इसी कारण से कि ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा में सुधार, जो कि किसी को भी जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है उसको अधिकारी बना के बिठा दिया गया है। जैसे कि पूर्व में जो शुक्ला जी थे वो भी फुल फ्लैश कोई एसी नहीं थे, और जितने भी लोगों को प्रभार दिया जाता तो मंडला में, ये मंडला जिले की विडंबना है। मैं अकेले शिक्षा समिति या मैं उपाध्यक्ष हूँ तो ये मेरा ही कुछ नहीं हो बिगड़ रहा, मैं ये सभी जिले वासियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। ये सभी के बच्चे पढ़ते हैं, ये जिले की बात है, तो इसमें सब मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाजपा के शासन काल में जिसकी जो सत्ता में है उसी की बात सुनी जा रही है। हम सत्ता में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये ऐसी चीजों को थोड़ा सा राजनीति से हट के कार्य करना चाहिए। शिक्षा जो कि देश के विकास के लिए मेन भूमिका, जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरे देश की स्थिति तो आपको पता ही है। अब मंडला जिले से ऐसी ऐसी प्रतिभा तब निकल के जाएंगे, अपने जिले का नाम रोशन होगा। और ऐसा होगा, ये भ्रष्टाचार की बलि जो चढ़ रहे हैं, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं जहां फॉर्म में सुलाया जाता। जब अधिकारी से बात की गई तो वो बोल रहे हैं कि गद्दा ऐसे ही होता। क्या गद्दा ऐसे होते हैं? उसमें सीट नहीं होती। हाँ, अब बताएं कि इस टाइप का भ्रष्टाचार खुला, जो कि बिलिंग रुकी, बिल होते होते दूसरा भी काम उसी एजेंसी को दिया गया, ये घोर वो है, निंदनीय है। तो आगे ये कदम अगर हमारे लिखित पत्राचार में नहीं होगी कार्रवाई, तो मैं एक बार सिर्फ कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा, आयुक्त भोपाल, उसके बाद फिर आंदोलन करेंगे। थैंक यू।